क्या हम अपनी भौतिक आंखों से आत्मा या परमात्मा को देख सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हजारों सालों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल। आज हम 4 दिसंबर 2025 के एक आध्यात्मिक लेख की गहराई में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है दिव्य दृष्टि और रूहानी नशा। हम्म। और इसका मिशन है इसमें छिपे उन विचारों को समझना जो हमारी सोच, हमारे नजरिए और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को बदलने का दावा करते हैं। और ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं है। ये लेख असल में कहता है कि दुनिया को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदला जा सकता है, बस अगर हम अपनी दृष्टि को बदल दें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विचार से होती है क्या? कि आत्मा और परमात्मा को इन चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो जब मैंने ये पढ़ा, मेरे मन में आया कि ये कोई कोई चमत्कारी या अलौकिक शक्ति होगी। हाँ, आमतौर पे यही ख्याल आता है। पर लेख कहता है कि ये दिव्य दृष्टि असल में ज्ञान है। असली देखना तब होता है जब आप किसी चीज के सार को, उसकी असलियत को जानते हैं। तो देखना मतलब जानना है। हाँ, बिल्कुल। और ये ज्ञान क्या है? लेख के मुताबिक आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक जैसा है, बिंदी, यानी प्रकाश का एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म बिंदु। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, क्योंकि हम अक्सर ईश्वर को या तो इंसानी रूप में सोचते हैं या फिर किसी बहुत विशाल आकार में। सही कहा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि रचना और रचयिता दोनों का मूल स्वरूप एक जैसा है, एक प्रकाश बिंदु। और ये समानता बहुत मायने रखती है। देखिए, जब आप ईश्वर को एक विशाल इंसानी आकार वाली सत्ता के रूप में देखते हैं तो एक दूरी पैदा होती है। कभी-कभी तो डर भी लगता है। हाँ, एक भय का भाव तो रहता ही है। पर जब आप परमात्मा को भी आत्मा की तरह एक सूक्ष्म ऊर्जा स्रोत के रूप में समझते हैं तो रिश्ता बराबरी का और ज्यादा अपनापन लिए हुए महसूस होता है। डर की जगह जुड़ाव ले लेता है। एक मिनट, मुझे ये बात यहीं रोकनी पड़ेगी। इसी रिश्ते को लेकर लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा शब्द? परमात्मा को ओबीडियंट सर्वेंट यानी आज्ञाकारी सेवक कहा गया है। क्या मैंने सही पढ़ा? हम तो हमेशा परमात्मा को मालिक, रचयिता, स्वामी कहते आए हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये सेवक वाला विचार तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। और शायद यही इस लेख का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये शक्ति की परिभाषा को ही पलट देता है। सोचिए, आज कॉर्पोरेट दुनिया में भी सर्वेंट लीडरशिप की कितनी बात होती है। हाँ, होती है। ये वही विचार है, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर। हम्म। ये कहता है कि असली शक्ति सेवा में है, हुक्म चलाने में नहीं। हम्म। जब ब्रह्मांड का रचयिता खुद को बच्चों का सेवक कहने को तैयार है, तो ये हमारे अहंकार को जड़ से मिटाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। मतलब रिश्ता अधिकार का नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का है। बिल्कुल। तो परमात्मा के साथ इस नए रिश्ते की बात तो ठीक है, हम्म। पर इसका असर हमारे आपसी रिश्तों पर कैसे पड़ता है? हम्म। खासकर उन लोगों के साथ जो हमसे अलग रास्ते पर हैं। मुझे लगता है लेख इसी सवाल पर आता है जब वो दूसरों की भक्ति के बारे में बात करता है। सवाल उठाया गया है कि क्या हमें दूसरों को पूजा पाठ करने से रोकना चाहिए अगर हमें लगता है कि हमारा ज्ञान ज्यादा सही है? और लेख का जवाब है बिल्कुल नहीं। 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 और इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। विचार ये है कि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है और हर यात्रा का सम्मान होना चाहिए। लेख में एक शब्द आता है, बेहद के बाप। हाँ। इसका मतलब है वो एक परम पिता जो हर हद से, यानी धर्म, जाति, देश की सीमाओं से परे हैं। लेख कहता है कि जब किसी को उस बेहद के पिता का सच्चा ज्ञान मिल जाता है ना, तो क्या होता है? तो उसे हद की यानी सीमित भक्ति और कर्मकांड से वैराग्य अपने आप आ जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी के कहने या जबरदस्ती करने से नहीं होती। अच्छा, तो किसी को बदलने की कोशिश करना मतलब उसकी यात्रा का अपमान करना है। सही पकड़ा आपने। ये बात एक और बड़े सिद्धांत से जुड़ती है जिसे लेख में ड्रामा कहा गया है। हाँ, ड्रामा का सिद्धांत। ये विचार कहता है कि ये पूरी दुनिया एक नाटक की तरह है जो 5000 साल के चक्र में चलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह नाटक हूबहू एक्यूरेट रिपीट होता है। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जिस पर घंटों बात हो सकती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। वो कैसे? अगर कोई इस बात को पूरी तरह से मान ले तो जीवन से चिंता, पछतावा, डर, ये सब काफी हद तक कम हो सकता है।
आप घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब ड्रामा का एक सीन है जो पहले से तय है। तो ये आपको एक साक्षी भाव में ले आता है, मतलब आप जीवन के खेल को एक दर्शक की तरह देखते हैं। बिल्कुल। आप खेल में शामिल तो हैं, पर उसके हर उतार चढ़ाव में डूबते नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है और हूबहू रिपीट होना है, तो फिर मेहनत करने का, अच्छा इंसान बनने का क्या मतलब? क्या ये हमें भाग्यवादी नहीं बना देगा? नहीं, ये सवाल तो बहुत जायज़ है। और देखिए, इस दर्शन के अनुसार ड्रामा का ज्ञान आपको कर्म करने से रोकने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? वो आपको कर्म के फल से, मतलब उसकी चिंता से अनासक्त करने के लिए है। आपको अपना पार्ट तो पूरी जिम्मेदारी से निभाना है, लेकिन उसके नतीजे को लेकर चिंता नहीं करनी। अच्छा, तो हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा कहाँ है फिर? आपकी स्वतंत्र इच्छा इस बात में है कि आप अपना पार्ट किस चेतना के साथ निभाते हैं, खुशी से या दुख से, शांति से या तनाव से। ज्ञान आपको सही चेतना चुनने की शक्ति देता है। मतलब ये निष्क्रियता नहीं बल्कि तनाव मुक्त होकर कर्म करना सिखाता है। बिल्कुल। ड्रामा के स्टेज पर एक साक्षी की तरह रहना, ये वाकई नजरिए को बदल सकता है। और मुझे लगता है कि ये नजरिया बदलने वाली बात ही लेख के अगले हिस्से का केंद्र है, सिविल आंखें बनाम क्रिमिनल आंखें। हाँ, और ये एक बहुत ही मजबूत रूपक है। लेख कहता है कि जन्म जन्मांतर से हमारी आंखें क्रिमिनल रही हैं और इसका कारण है देह अभिमान, यानी खुद को और दूसरों को सिर्फ एक शरीर समझना। लेकिन एक बात है, क्रिमिनल शब्द थोड़ा कठोर नहीं लगता? आखिर हम सब इंसान हैं और शारीरिक आकर्षण या किसी के बाहरी रूप से प्रभावित होना, ये तो एक तरह से प्राकृतिक है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ क्रिमिनल का मतलब कानूनी अपराधी नहीं है, इसका मतलब है विकारी। विकारी? हाँ, मतलब जो शरीर को देखकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार पैदा करें। जब हम किसी को सिर्फ शरीर के रूप में देखते हैं, तो हम उसे एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। और यहीं से शोषण, भेदभाव और अपमान की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दृष्टि को क्रिमिनल कहा गया है। अच्छा, बात अब पकड़ में आई। तो फिर सिविल आंखें क्या हैं और हम इस नजरिए को अपनाएं कैसे? सिविल आंखें आत्माभिमानी दृष्टि है, मतलब शरीर को देखते हुए भी उसके अंदर मौजूद आत्मा को देखना। ये सम्मान की दृष्टि है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप ऑफिस में किसी से मिलते हैं। क्रिमिनल दृष्टि सिर्फ उनके पद, कपड़े या रूप को देखेगी और उसके आधार पर व्यवहार करेगी। लेकिन सिविल दृष्टि याद रखेगी कि यह भी मेरी तरह एक आत्मा है जो इस ड्रामा में अपना पार्ट निभा रही है। और तुरंत आपका व्यवहार सम्मानजनक हो जाएगा। बिल्कुल, अपने आप। और इसे हासिल करने का तरीका भी लेख में बताया गया है। ये पक्का करना कि हम सब एक ही रचयिता की संतान हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा का जिक्र आता है। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? इस दर्शन में प्रजापिता ब्रह्मा को इस मनुष्य सृष्टि का आध्यात्मिक पिता माना गया है। तो जब ये समझ पक्की हो जाती है कि हम सब एक ही आध्यात्मिक पिता की संतान हैं, तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन। सही कहा। और जैसे ही बुद्धि में ये भाई बहन का रिश्ता पक्का होता है, दृष्टि अपने आप सिविल हो जाती है। ये कोई बाहरी नियम नहीं है, ये एक आंतरिक समझ है जो आपके व्यवहार को स्वाभाविक रूप से बदल देती है। इस पूरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए लेख के अंत में दो बहुत ही प्रैक्टिकल टूल दिए गए हैं। हाँ, एक वरदान और एक स्लोगन। पहला है वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। ये एक तरह की आप कह सकते हैं मानसिक तकनीक है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है, हमारा मन तुरंत कारणों में उलझ जाता है। हाँ, ये क्यों हुआ, किसकी गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल, ये कारण का जाल हमें समस्या में ही फंसाए रखता है। वरदान कहता है कि इस जाल में उलझने के बजाय एक पैटर्न इंटरप्ट करो। पैटर्न इंटरप्ट मतलब, और यहाँ बाबा शब्द का क्या मतलब है? बाबा का मतलब है पिता। यह परमात्मा के लिए एक स्नेह भरा संबोधन है। तो जैसे ही मन कारणों में उलझे, तुरंत उसे रोककर एक शब्द याद करो, बाबा। एक एंकर की तरह। हाँ, ये शब्द आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। इस एक याद से आपका ध्यान कारण से हटकर निवारण यानी समाधान पर चला जाता है। आपकी सोच प्रॉब्लम फोकस्ड से सॉल्यूशन फोकस्ड हो जाती है। और ये विश्वास कि हर बात में कोई न कोई कल्याण छिपा है, आपको मुश्किल घड़ी में भी स्थिर यानी अचल अडोल बना देता है। बिल्कुल।
ये तो एक तरह की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग टेक्निक हुई, बहुत शक्तिशाली है। और फिर आता है आज का स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया पर कितने विचार देखते हैं, और उन सबका हम पर बहुत असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। स्लोगन कहता है कि अगर आपकी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत एक ही है, यानी परमात्मा, एक बाप, तो आप दूसरी आत्माओं यानी मनुष्यों के अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त रहेंगे। मतलब ये अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखने का एक तरीका है। अगर आपका कनेक्शन स्रोत से मजबूत है तो दुनिया की कोई भी हलचल आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकती। सही कहा। आप दूसरों से प्रभावित होकर कोई फैसला नहीं लेंगे, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता से लेंगे। ये तो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच है। आप दुनिया में रहते हैं, सबके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन आपकी शांति और शक्ति का रिमोट कंट्रोल आपके अपने पास होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये लेख असल में हमारी आंतरिक और बाहरी दृष्टि को बदलने का एक पूरा रोड मैप देता है। हाँ, एक पूरी यात्रा है। भौतिक आंखों से दिव्य दृष्टि की ओर, किसी समस्या के कारण में उलझने से समाधान की ओर, और दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर रहने की ओर। सही कहा। ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि कैसे सिर्फ एक मूल विश्वास को बदलने से, यानी खुद को ये शरीर न समझकर एक आत्मा समझने से, हाँ, उससे जीवन की हर चुनौती के प्रति हमारा नजरिया, हमारे रिश्ते और हमारी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। लेख में कहा गया है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ है वो एक्यूरेट रिपीट होगा। हमने इस पर बात की कि यह हमें साक्षी भाव में रहने में मदद करता है। लेकिन इस पर एक और एंगल से सोचते हैं। अगर सब कुछ इतनी सटीकता से दोहराया जाना है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के कर्मों और फैसलों में स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और भाग्य यानी डेस्टिनी की असल में क्या भूमिका रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।